देखो प्रिय दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं बोल रहा हूं आपका दोस्त ओमवीर सिंह। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे दिल से लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो देखो प्रिय साथियों, मैं ले चलता हूं आपको नीतू रानी की तरफ। ये है नीतू रानी जी। नीतू रानी जी, आप क्या करने जा रहे हैं? पूजा करने जा रही हूँ। मैं सुबह के 5 बजे है पूजा करने जा रही हूँ। पूजा के बाद मिलेंगे सबसे। अच्छा अच्छा, तो ये है नीतू रानी जी का पूजा स्थल, जहाँ पे नीतू रानी जी पूजा करती हैं। देखो प्रिय साथियों, कितना प्यारा नीतू रानी जी ने पूजा स्थल बनाया है घर के एक कोने में। नीतू रानी जी पूजा करने जा रही हैं। लक्ष्मी मैया की शंकर देवी भगवान माता जी हाँ जी नीतू रानी जी, आपने पूजा कर ली? हाँ, मैंने पूजा कर ली। अब मैं बाहर जा रही हूँ गेट बंद करने। और आप कैसी हैं? बढ़िया हूँ, मस्त हूँ। हमारी नमस्कार आपको। मेरी भी सुबह सबको नमस्कार, हाथ जोड़ के। ये कहना चाहती हूँ कि सुबह को जल्दी उठने की आदत डाल लो। 4 या 5 के बीच तो उठ जाना चाहिए हमेशा। और दूसरा ये है कि सबको उठने के बाद में अपने घर की सफाई, भगवान का नाम
और पूजा पाठ जरूर करना चाहिए। ये नहीं कि हम भगवान की पूजा नहीं कर रहे हैं, आराधना नहीं कर रहे हैं। जी जी, भगवान में ध्यान लगाना चाहिए। सबसे पहले भगवान की पूजा, फिर दूसरा काम करना चाहिए। फिर उसके बाद में ये पढ़ाई लिखाई लड़कियों को जरूर पढ़ाना चाहिए, माँ बाप को। जी और फिर एक अच्छा खाना बनाना जरूर सीखना चाहिए कि दूसरे घर जाएं तो अपने माँ बाप को नहीं कहलवाएं। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, बेटे को सिखाते नहीं है। जी और जी शादी के बाद में लड़की जाती है तो फिर वही माँ बाप को ताने सुनती है उसके। जी। बस यही मैं कहना चाहती हूँ सबसे, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती। लोग कहेंगे कि मतलब अपने आप को देखो, मैं तो जो भी हूँ भाई तुम्हारे सामने हूँ, जैसे भी भगवान की पूजा पाठ करती हूँ बस। तो पहले उसके लिए आप अमल करती हैं, मतलब पहले मैं सुबह अपने आप पे- करके दिखाती हैं, तभी पहले मैं दूसरों अपने को आप पे सीख। वो करती हूँ, फिर दूसरों को कहती हूँ। कोई करता है ठीक है, नहीं भैया तुम जानो। सही। आज के लिए इतना ही बस। अब मेरे चाय बन रही है, चाय पीने के लिए सब लोग तैयार हो जाओ। अब मैं जा रही हूँ गेट बंद करूँ। तो प्रिय दोस्तों, हमने मिलवाया आपको नीतू रानी जी से, जो सुबह 3 या 4 बजे जाग जाती हैं प्रतिदिन, और उसके बाद घर की साफ सफाई करती हैं, उसके बाद स्नान करती हैं, और फिर वो पूजा करती हैं, ईश्वर में ध्यान लगाती हैं, ईश्वर की भक्ति करती हैं। तो नीतू रानी जी एक स्वच्छ गृहिणी हैं, वे चरित्रवान हैं, वे हमेशा सत्य को मानने वाली हैं। देखो मैं ले चलता हूँ आपको नीतू रानी की तरफ। नीतू रानी जी अब आ चुकी हैं। तो नीतू रानी जी, आप अपनी बहनों को क्या कुछ शिक्षा देना चाहेंगी, जिससे वे भी ससुराल में जाकर अपना नाम कमाएं, सम्मानित हों और प्रशंसनीय हों? मैंने बताया नहीं कि सबको अपने इसी तरह से अपने घर में पहले पूजा पाठ साफ सफाई करो। 4 या 5 के बीच तो सबको उठ जाना चाहिए। सब लोग उठ जाते हैं हमारे यहाँ। ये मैं शुरू से मतलब करती आई हूँ। ये नहीं कि मैं एक दिन उठ गई, 2 दिन उठ गई। जी जी। गर्मी हो या सर्दी हो, हमेशा उठती हूँ मैं, हमेशा। और उसके बाद घर की साफ सफाई करती हैं। भगवान की पूजा करनी, मैंने जोत जलाई है माता की। आपका मंदिर कहाँ पर है नीतू रानी जी? ये है मेरा मंदिर। अच्छा जी, जहाँ पे आप सुबह नियमित पूजा करती हैं। ये मेरे भगवान है यहाँ पे, लड्डू गोपाल सभी मेरे। अच्छा 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 अच्छा। बस चाय बनाने जा रहे हैं सबके लिए, चाय के लिए पीने के लिए तैयार होके आ गए। तो मेरे प्रिय दोस्तों, देखो नीतू रानी ने बताई, एक अच्छी सीख दी अपनी छोटी बहनों के लिए। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मेरे प्रिय दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और उसको दिल से लाइक कीजिए। देखो प्रिय दोस्तों, ईश्वर की भक्ति में बहुत शक्ति है। आदमी का, मनुष्य का, या मेरी छोटी बहनों का उद्धार हो जाता है। इसलिए सुबह 3 या 4 बजे उठने की आदत डाल लेनी चाहिए। उसके बाद साफ सफाई, नहाना धोना करना चाहिए, और फिर ईश्वर की भक्ति जरूर करनी चाहिए। इससे मन को शांति मिलती है और दिमाग को भी आराम मिलता है। ईश्वर की भक्ति करने से आदमी सारी चिंताओं से मुक्त होता है दोस्तों। मन को शांति मिलती है, सुकून मिलता है। इसलिए ईश्वर की भक्ति जरूर करें, सुबह जल्दी जागें, और छोटी बहनें शिक्षित जरूर हों। वे कहीं भी पढ़ें, छोटी पाठशाला हो या बड़ी पाठशाला हो, हाई स्कूल, इंटर तक जरूर शिक्षित होना चाहिए। और अधिक से अधिक हो जाए तो फिर तो बहुत बढ़िया है। मेरी बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप सत्य पर चलेंगी, हमेशा चरित्रवान रहेंगी, और सबकी देखभाल करेंगी। काम करने से कोई मरता नहीं है बहनों, जितना आप काम करेंगी उतना शरीर स्वस्थ रहता है। तो यकीन मानिए, ये जिम्मेदारी श्री कृष्ण भगवान ने आपको दी है। इस जिम्मेदारी को निभाइए, धर्म पर चलिए, हमेशा दूसरों को भी धर्म पर चलने की सीख दीजिए। लेकिन इसके लिए स्वयं अमल करना पड़ेगा। और अच्छा भोजन तो छोटी बहनों को
जरूर ही बनाना सीखना आना चाहिए। अगर किसी बहन को भोजन बनाना सीखना है तो वो नीतू रानी से मिले और नीतू रानी के पास आए। यकीन करो वो फ्री में 2 महीने के अंदर एक स्वादिष्ट भोजन बनाना सिखा देंगी। तो प्रिय साथियों, बने रहिए वीडियो में अंत तक, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मेरी छोटी बहनों और मेरे सभी साथी जो वीडियो देख रहे हैं, मैं सभी से प्रार्थना करना चाहता हूँ, ये जीवन एक अनमोल है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। सबसे पहला काम है अपने शरीर की देखभाल करना। दोस्तों, 84 लाख योनियां बीतने के बाद तब मनुष्य को जीवन मिलता है। जी हाँ, तो इस जीवन को व्यर्थ मत गवाइए। जिस चीज के लिए आपको जिम्मेदारी सौंपी गई है, इस संसार में लाया गया है, उस जिम्मेदारी को आप बखूबी निभाइएगा। मेरे दोस्तों, अगर आप मृत्यु के समय एक तरफ साक्षात भगवान खड़े होते हैं, दूसरी तरफ साक्षात भगवान की माया खड़ी होती है, और जिसमें आप ध्यान लगाते हैं, जिसकी तरफ आप जाते हैं, तो उसी के आप हो जाते हैं। अगर प्रभु की तरफ जाएंगे, प्रभु में समा जाएंगे, तो यकीन करो आप एक देवत्व बन जाएंगे और इन 84 लाख योनियों से छुटकारा मिल जाएगा। और अगर प्रभु की बनी माया में आप समा जाते हो, मृत्यु के अंतिम समय में मोक्ष प्राप्ति का यही रास्ता है। अगर आप प्रभु की बनी माया में चले जाते हो, मोह माया में पड़ जाते हो, जैसे आप मृत्यु के अंतिम क्षण में कोई हिरन आपको मोहित करता है और हिरन की तरफ आपका ध्यान चला जाता है, या किसी स्त्री अप्सरा जो आपसे प्रेम करती है उसकी तरफ वो आपको बुला रही होती है, उसमें ध्यान चला जाता है, तो यकीन करो दोस्तों, आप फिर से जंजाल में पड़ जाते हैं। तो आपको 84 लाख योनियां भुगतनी पड़ेंगी। और ईश्वर में अगर अंतिम समय में आप ईश्वर में समा जाते हो, ईश्वर की तरफ चले जाते हो, ईश्वर साक्षात आपको लेने आते हैं, अगर उनकी तरफ चलाए तो 84 लाख योनियों से आपको जाने से बच जाएगा और आप प्रभु के साथ मोक्ष धाम यानी बैंकुट धाम, वासुदेव श्री कृष्ण के धाम चले जाएंगे और इन 84 लाख योनियों से झंझट से समाप्त हो जाएंगी। तो इसलिए धर्म पर चलें, नेक बने, चरित्रवान बने, हमेशा दूसरों की अच्छाइयों के बारे में सोचें, कभी किसी को कष्ट ना पहुंचाएं। यही तो श्री कृष्ण प्रभु का संदेश है। तो जिस लिए आपका जन्म हुआ है, केवल वही कार्य करें जिसके लिए आपको संसार में बुलाया गया है। तो मैं ले चलता हूँ आपको नीतू रानी की तरफ, जहाँ वे बैठी हुई हैं, और उनसे आपको मैं मिलवाता हूँ। हाँ जी नीतू रानी जी, ये आप क्या पी रही हैं? तो गर्म पानी। तो गर्म पानी तो ये सुबह उठने के बाद पीना चाहिए। मैं नहाने के बाद, पूजा करने के बाद में गर्म पानी पीती हूँ 1 गिलास। और पूजा करने से पहले कुछ नहीं पीती? अच्छा, यही कारण है कि आप सुबह जल्दी उठकर गुनगुना पानी नहीं पीती हैं। पहले साफ सफाई, फिर नहा, फिर भगवान की पूजा करने के बाद कोई चीज खाती पीती हैं। आपका पूजा स्थल कहाँ पर है नीतू रानी जी? नीतू रानी जी का पूजा स्थल ये है। दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आपको नीतू रानी का पूजा स्थल, जहाँ पर नीतू रानी जी पूजा करती हैं। ये है नीतू रानी का पूजा स्थल, जहाँ सभी देवता विराजमान हैं। नीतू रानी एक आदर्श गृहिणी हैं, वे धर्म को मानने वाली हैं। जो धर्म पर चलता है, प्रभु की भक्ति करता है, वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। हमेशा दूसरों को भी सत्य का मार्ग दिखाता है। तो ये है नीतू रानी का पूजा स्थल।
क्यों नीतू रानी जी, यही है ना पूजा स्थल आपका? हाँ, यहाँ पे करती मैं पूजा पाठ। तो प्रिय दोस्तों, नीतू रानी जी आपके लिए अब चाय बनाने जा रही हैं और आपके लिए चाय बनाकर लाने वाली हैं। आप तैयार हो जाइएगा हमारे घर चाय पीने आने के लिए। आपके सहारे हमें भी चाय मिलेगी। दोस्तों, आना ना भूलें। तो देखो, मैं आपको ले चलता हूँ नीतू रानी की किचन की तरफ, जहाँ नीतू रानी जी चाय बना रहे हैं। नीतू रानी जी, हम आ जाएं? हाँ, क्यों नहीं। ये है प्रिय दोस्तों नीतू रानी की किचन, जहाँ पर नीतू रानी जी चाय बना रही हैं। देखें भाई, आपकी चाय किधर बन रही है? ये चाय बन रही है, ये बिस्कुट है। अरे वाह भाई वाह, आज तो चाय के साथ बिस्कुट भी मिलने वाले हैं। हाँ, क्यों नहीं। ये है दोस्तों नीतू रानी की किचन, जहाँ पर नीतू रानी जी चाय बना रही हैं। नीतू रानी जी अपनी किचन में साफ सफाई बहुत ज़्यादा रखती हैं। हमेशा वे साफ सफाई पर विशेष ध्यान देती हैं। चलो चाय पीने के लिए चलो। तो प्रिय दोस्तों, वे ले चुकी हैं, चाय बना चुकी हैं आपके लिए और वे आपको बुला रही हैं। बुलाओ भाई चाय। हाँ, क्यों नहीं। तो ये चाय है, इसमें नमकीन है, बिस्कुट भी है। तो इतनी सी चाय में सब लोगों का गुजारा कैसे हो जाएगा भाई? इसमें रखी है अभी चाय। अच्छा, इसमें भी रखी है। तो भाई आ जाइए, अब आप देर मत कीजिए, नीतू रानी का कहना मान लीजिए। आएंगे ना आप, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। तो आ जाइएगा आप। नीतू रानी, वहां पे क्या कर रही हैं आप? मैं नमकीन निकाल रही हूँ थोड़ी सी इसमें। अरे, आज बिस्कुट साथ साथ नमकीन भी मिलेगी? हाँ, क्यों नहीं। जरा एक बार तो देखिएगा। वाह भाई वाह। तो प्रिय दोस्तों, आपके सहारे नीतू रानी जी बिस्कुट के साथ साथ आपको नमकीन भी खिलाने वाली हैं, इसलिए आप जल्दी से आ जाइएगा भाई। आपके आने से हमें भी चाय मिल जाएगी, इसलिए आने को मना मत कीजिएगा। आप आ रहे हैं ना, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। तो नीतू रानी जी ला रही हैं, चाय बनाकर ले आई हैं। एक बार स्माइल कीजिए नीतू रानी जी। ये चाय बिस्कुट नमकीन है, आ जाओ पीने के लिए। तो प्रिय दोस्तों, नीतू रानी जी बुला रही हैं, आप आ जाइएगा। अब इतने नाराज मत होइए भाई, मान जाइए, आ जाइएगा। तो प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इसी समय और इसी जगह। आप सभी को मेरा नमस्कार। हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए और हैप्पी रहिए। नमस्कार दोस्तों।